बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज का खुसूसी प्रोग्राम हमारा, और मैं आपको उसमें खुश आमदीद कहूँगी। आज हम बात करेंगे कि अहले बैत अतहार की जो एक फ़जीलत है, जो उनका तकरीम का मकाम है, जो हम पे वाजिब है उनका एहतराम, वो क्या है और कैसे हमने उसे अदा करना है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात कराऊँ, एक छोटी सी बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो उसमें हमें एक जगह पे अल्लाह ताला का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मिलती है, जो उन्होंने ख़ास तौर पे जब उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को छोड़ा था बैतुल्लाह के पास, तो उन्होंने उस शहर के लिए भी दुआ की थी। और फिर एक और जगह आपकी एक दुआ मिलती है कि जहाँ पे वो अल्लाह ताला से ये चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब बैतुल्लाह की दीवारें उठा रहे हैं, कि हमारे अंदर ऐसे लोगों को भेजना ए बारी ताला, जो कि नमाज के कायम रखने वाले हों और जो इस दीन की इशाअत करने वाले हों। और फिर अल्लाह ताला का एक फ़रमान मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ जो है ये कबूल की, और कहा कि ये मेरा ये हुक्म जो है ये ज़ालिमों के लिए नहीं है, लेकिन ये दुआ की कबूलियत का मतलब ये था कि नबी आएंगे और ये सिलसिला जो है जारी व सारी रहेगा। इसको जो यहूदी है ना, वो कॉवेनेंट के तौर पे मानते हैं कि ये एक अल्लाह का एक, जिसे कहना चाहिए, अहद इब्राहीम के साथ, जिसमें वो प्रॉमिस लैंड की बात करते हैं, जिसमें वो नबियों के तसलसल के साथ बनु इसहाक में आने की बात करते हैं। लेकिन जब बनु इसहाक ने तसलसल के साथ नाफरमानियों को, अम्बिया को कत्ल करने का ये सिलसिला जो है ये जारी रखा, तो वहाँ से पैगम्बरी का एक सिलसिला जो है उसका ख़त्मा हुआ, और पैगम्बरी के सिलसिले का आगाज़ हुआ बनु इस्माइल में। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, रब का एक बहुत बड़ा अम्र और हुक्म था, जिसने एक फ़ितरी, जिसे कहना चाहिए, अनाद की और दुश्मनी का बीज बो दिया यहूद में, और फिर इस तरह से मुसलमानों में। लेकिन हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी एक दुआए खलील जो है उसका एक समर है, उसका एक पौधा है, और उसका एक बहुत तनावर शजर है कि ख़ातमुर रसूल बनकर आप तशरीफ़ लाए और रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लेकर आए। आपका दर्जा और मकाम जो है वो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम में ख़ातमुल अंबिया का रखा। और फिर उसके बाद आपकी नस्ल में ही आगे हम देखते हैं, आज तक अपने बरे सग़ीर पर ही हम नज़र डाल लें तो कितने औलिया कराम हैं जिनका सिलसिला निस्बत जो है वो जाकर इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है, और इस हवाले से फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। यानी वो जो एक अहद था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का, वो जारी व सारी रहा। सो एक इतनी सी बात ही हमें इस बात के ऊपर आमादा करने के लिए बहुत काफ़ी होनी चाहिए कि ये एक ऐसा ख़ानदान है कि जो अल्लाह ताला के साथ सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है वो किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कि जब अल्लाह ताला ने कहा अपनी महबूब तरीन चीज़ कुर्बान कर दो, तो अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए आमादा हो गए, जो आज तक कोई इंसान इतनी बड़ी, जिसे कहना चाहिए, सेक्रीफाइस नहीं कर सका। और उसके नतीजे में ये अल्लाह ताला का इस नस्ल के साथ, इस खून के साथ जो एक अहद है, तो ये तमाम लोग ऐसे बरगज़ीदा आएंगे इस नस्ल में, जो हमारा ईमान है कि रोज़े क़यामत तक आएंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी, जो कि अल्लाह की वहदानियत का पैगाम और हक़ और बातिल में तमीज़ का जो एक पैगाम है वो लेकर आएंगे। और जहाँ जहाँ ज़ुल्म और बर्बरियत की रविश होगी, और जहाँ जहाँ पे हालात जो है बिगाड़ का शिकार होंगे, इंसान दुश्मनी का सिलसिला होगा, उसको दुरुस्त करने के लिए ऐसे लोग ज़रूर आते रहेंगे। सो हमें जानना इतना ही बहुत काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फ़जीलतें हैं जो कि अल्लाह ताला ने अहले बैत अतहार को अता की। सो आज उसके हवाले से प्रोग्राम में बातचीत होगी, लेकिन पहले मैं रुकूँगी एक ब्रेक के लिए।